तो उस एक्ट में एक भी वर्ड ऐसे हो, प्रिजर्वेशन प्रोटेक्शन ऑफ इंडिजिनस कल्चर, इंडिजिनस ट्रेडिशन बोलने से हम ये अपरा हटाओ मूवमेंट हम बंद कर देंगे। वहां कहीं लिखा नहीं है कि ये प्रिजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ इंडिजिनस कल्चर, इंडिजिनस ट्रेडिशन के लिए कहीं भी नहीं है। ये कन्वर्जन क्रिश्चियन का खिलाफ वाला लॉ है। 15-20 हजार होना चाहिए। हम इतना लोग को दिखाई नहीं दे रहा, हम आमने सामने को देख पा रहे हैं। जितना अरुणाचल का डिस्ट्रिक्ट है इतना में आया। देखिए, ये एक्ट 1978 में पास कर चुका था और गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट करने प्रपोज किया, इसलिए हमारा एमएलए लोग ने प्राइवेट मेंबर रेजुलेशन मूव करके उसका थ्रू से हम इम्प्लीमेंटेशन को डिफर करना था, लेकिन असेंबली से हमें बातचीत नहीं करेगा बोल के डिनाई कर दिया। इसलिए मैं उन सबको निंदा करता हूं कि इवन एमएलए का राइट को कर्तल किया जा रहा है। मैं उसको नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन को हम मीटिंग बैठेंगे, फैसला करेंगे, डिस्कस करके आप लोग को बताएंगे। मैं उन सब के लिए धन्यवाद कहना चाहूंगा कि बहुत लार्ज संख्या में आया हुआ है और डिस्ट्रिक्ट बहुत दूर से भी आया है। मैं उन सबको धन्यवाद देना चाहूंगा और ऐसे ही हम ईसाई लोग मिलजुल के रहने से अच्छा है बोल के मैं उन सबको अपील करता हूँ, ऐसे ही रहे। देखिए, हम प्रोटेस्ट वहाँ करना था, हमें एडमिनिस्ट्रेशन ने डिनाई कर दिया परमिशन। वो टेनिस कोर्ट में बैठो बोला, उसमें भी हम रेडी किया। बाद में अभी टेनिस कोर्ट को डिक्लेयर कर दिया है कि वो रेस्ट्रिक्टेड एरिया डिक्लेयर कर दिया। तो आज फर्स्ट पेज हमारा आज एंड हो रहा है, सेकेंड पेज में क्या करना हम तब देखेंगे। हमने उनको यही बोला कि उनका सुझाव था रूल में मिला के करता है, तो हमने बोला कि रूल को हम अभी मिला के करने का नहीं है, लेकिन हमें एक्ट को मिला के, एक्ट को अमेंडमेंट या एक्ट को हम रिपील का बात करते हैं। तो रूल को हमने नहीं बोलना है। फिर भी वो लिख के दिया है रूल में, कमिटी बना के रूल को मॉडिफाई करेगा बोला। अभी रूल दिया ही नहीं है, रूल कॉपी भी हमें ड्राफ्ट रूल दिया नहीं है। नहीं, हम किसी का कंपटीशन में नहीं है। हमारा ये बहुत पहले का अनाउंस किया है, फर्स्ट पेज जो है आज खत्म होने का था, लेकिन उनका जो पदयात्रा है वो अपना मांग रखा है। हम जैसे रख रहे हैं उनका भी ऐसे रखा है इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए, लेकिन वो हमारा खिलाफ, एसीएफ का खिलाफ, क्रिश्चियन का खिलाफ ही बोलते रहा। मुझे पता नहीं क्रिश्चियन से उनको लॉ इम्प्लीमेंटेशन मिलेगा क्या। क्रिश्चियन को एसीएफ को गाली दे रहा, बाइबल पढ़ रहा है, बाइबल को मिस इंटरप्रेट कर रहा है, वहां से लॉ इम्प्लीमेंट होगा क्या। लॉ इम्प्लीमेंट करेगा गवर्नमेंट ही करेगा। अब गवर्नमेंट से बोलना है, हमारा ऊपर एसीएफ का ऊपर, क्रिश्चियन का ऊपर बोलने से लॉ इम्प्लीमेंट नहीं होता है। गवर्नमेंट जो है वो एक घर का एक बाप होता है, वो बहुत बच्चा होता है। तो हम भी अपना मांग रखा है, वो इंडिजिनस पेज वाला, दोनीपोलो वाला भी तो अपना मांग रखा है। वो फैसला सरकार का ऊपर में, किसको ज्यादा देना किसको कम देना। वो बाप जो है इम्पार्शियल बाप होने से एक को रोने दे के नहीं देता है, एक ही को देता है। अगर पार्शियल मतलब ये पार्शियल बाप होने से, इम्पार्शियल बाप होने से दोनों को बराबर, दोनों का बात सुनना है। सीएम सर एक्ट को पढ़ने का मौका नहीं है, समय नहीं है। मैं आपका मीडियम से बताना चाहूंगा, ये एक्ट में नंबर 1 हमको फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन को कर्तल किया गया है, फंडामेंटल राइट टू प्राइवेसी को कर्तल किया गया है, और हमें इंडिजिनस लोगों को रिलीजियस लाइन में बांटा हुआ है। सिर्फ वहाँ दोनीपोलोइज्म, वैष्णविज्म और बुद्धिस्ट को रिलीजियस ग्रुप में रखा गया है। क्रिश्चियन, हिंदू, सिख, मुस्लिम, जैन लोग को, पारसी लोग को वो बाहर में रखा है। तो लॉन्ग रन में ये जाके बात बड़ा होके घर घर से रिलीजियस लाइन में डिवीजन करके लड़ाई झगड़ा शुरू होने वाला है। इसलिए हम बोला है नाउ और नेवर। आप अगर इसको डिवीजन को बंद नहीं करेगा, फ्यूचर में बंद नहीं कर सकता है। इसलिए हम अभी प्रोटेस्ट करते हैं। वो इम्प्लीमेंट करने का सवाल ही नहीं है। हाई कोर्ट तो इम्प्लीमेंट करने के लिए कहीं नहीं बोला है।
हाई कोर्ट का ऑर्डर आप लोग का पास भी होगा। हाई कोर्ट उसमें इम्प्लीमेंटेशन करने नहीं बोला, और रोल प्रेम कर रहा है बोल के बताया, रोल प्रेम करने के लिए ठीक है, प्रेम कर रहा है तो करो, इतना बोला। अब गवर्नमेंट बोलता है अब हम इम्प्लीमेंट करेगा, तो इम्प्लीमेंट करने से तो करने दो। हम तो नहीं मानेंगे, हम उस लॉ को नहीं मानेंगे। हम 47 ईयर्स से हम नहीं मानेंगे बोल के आया, और इम्प्लीमेंट करने से हम नहीं मानेंगे। ये बेचारा रिलीजियस प्लेस में सेंटिटी कैसे मेंटेन करना है, उन्हें उसको मालूम नहीं है। इसलिए मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि जिसका भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन हो, चर्च हो, मंदिर हो, मस्जिद हो, नेदर नामलो हो, वहां जाके ऐसे डिपाइल नहीं करना चाहिए। ऐसे मतलब किसी का खिलाफ नाराबाजी एज ए मिनिस्टर नहीं करना चाहिए। मैं पब्लिक को ये बताना चाहूंगा कि अभी गर्मा गर्मी बहुत चल रहा है, एक दूसरे का खिलाफ अनाप शनाप बोला जा रहा है। मैं बोला कि हमारा मांग सरकार से है, हम किसी इंडिविजुअल से नहीं है, हम किसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। इसलिए एक दूसरा को अनाप शनाप ना बोले, एक दूसरा को दुश्मनी ना मोड़े, सब भाईचारा से रहे, और हम जेन्युइनली मांग को आप मांगते रहे। थैंक यू। आप उस एक्ट को पढ़े हैं, अगर वो एक्ट को पढ़े तो उस एक्ट में एक भी वर्ड ऐसे हो प्रिजर्वेशन प्रोटेक्शन ऑफ इंडिजिनस कल्चर, इंडिजिनस ट्रेडिशन बोलने से हम ये अपना हटाओ मूवमेंट हम बंद कर देंगे। वहां कहीं लिखा नहीं है कि ये प्रिजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ इंडिजिनस कल्चर, इंडिजिनस ट्रेडिशन के लिए कहीं भी नहीं है। ये कन्वर्जन क्रिश्चियन का खिलाफ वाला लॉ है। शायद इसको ही बोलता है पब्लिक को मिसगाइड करना, यही बोलता होगा। हम लोग को मिसगाइड बोल रहा है ना। आप एक्ट पढ़िए, आप एजुकेटेड है, आप जर्नलिस्ट है, आप पढ़िए उस एक्ट में क्या थोड़ा सा भी है क्या, ऐसे नहीं है। तो ये गुमराह कर रहा है, मिसगाइड कर रहा है पब्लिक को। उन लोग को पूछे कौन सा सेक्शन में, कौन सा आर्टिकल में प्रिजर्वेशन ऑफ इंडिजिनस कल्चर, प्रिजर्वेशन ऑफ इंडिजिनस ट्रेडिशन, कौन सा में प्रोटेक्शन प्रोविजन दिया, आप पूछे।